दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी सभी बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कि मतलब अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कितने क्वेश्चन सही करें 160 क्वेश्चन में कि उनका जो है सिलेक्शन फाइनल मेरिट में हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग कट ऑफ को समझने वाले हैं कि मिनिमम आपको कितने, अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर आपका रहने वाला है। तो आपको तैयारी उसी माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपीएसआई से जुड़ी सारी खबर जो है टाइम पर मिलती रहती है दोस्तों। ओके, तो हम लोग पता करेंगे एकदम ढंग से कि कंपटीशन एक सीट पर कितना है और कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे, तो आपको कितना स्कोर लाना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 9,534 पदों पर जो भर्तियां निकली हैं, 9,534 पदों पर जो भर्तियां निकली हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा निकाली गई हैं। ठीक है, तो उसका कट ऑफ समझने के लिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कितना कठिन होता है और कितना कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, उसको समझने के लिए हमें पहले इसकी पिछली भर्ती जो भी दरोगा की रही होगी उसको अगर हम एक बार देखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जो है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। कंपटीशन पिछली बार से बढ़ा है या घटा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ता है तो कट ऑफ भी बढ़ता जरूर है। ठीक है, तो इससे पहले भर्तियां निकली थी 2016 में। ठीक है, तो 2016 की जो वैकेंसियां थी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पोस्ट जो निकली थी, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसियां जो थी वो कितनी थी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो वैकेंसियां थी 3,307 वैकेंसियां। ठीक है, ये था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली, इतनी वैकेंसियां निकली थी। और अभी आप पता है आपको लगभग 3 गुना ही इसकी जो है वैकेंसियां यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो अब बात होती है कि चलिए 3,307 वैकेंसियां तो थी, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया। तो जिन्होंने अप्लाई किया उनकी मैं संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6,30,926 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ तक आपने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लें, अगर आप नोट कर रहे हैं ढंग से या फिर समझ रहे हैं तो समझें। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया इतना, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, 3,307 ने, जो सॉरी 3,307 वैकेंसियाँ थी, और 6,30,926 ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो एक सीट पर लगभग कंपटीशन कितना था, एक सीट की अगर हम लोग बात करें कि एक सीट पर कितने लोग कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो लगभग 190 लोग का कंपटीशन था एक सीट के ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रहा है। ओके, कि एक सीट पर 190 लोग। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, जो 3,300 जो 7 जो सीट थी वो पूरी नहीं भर पाए। समझे, क्योंकि जो कंडीशन थी, अब मैं बता दूं आपको कि कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि हर सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, सब में मिनिमम जो है 50% जो है अंक लाने अनिवार्य थे इन सभी में। ठीक है, और टोटल 50% मिनिमम लाने अनिवार्य थे। ओके, तो इस कंडीशन के चलते क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन को जो है नहीं समझ पाए। कुछ कुछ तो मतलब बच्चे ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि मान लीजिए किसी बच्चे की हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, जीएस स्ट्रांग है, लेकिन उसकी मैथ जो है कमज़ोर है। ओके, तो मैथ में उसके 45% मार्क्स आ गए, लेकिन बाकी सब में 60, 70, 80 इस तरह के मार्क्स आ गए। तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि शर्त क्या थी, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे छट गए। ठीक है, और सिर्फ जो सीट थी 3,307 जो सीट थी उन पर केवल 75% जो है बच्चे सिलेक्ट हुए सिर्फ। तो यहाँ पर कितने सीटें भरी गई थी, 2,485 सीटें सिर्फ भरी गई। इतनी सीटें देख लीजिए, इतनी वैकेंसियाँ निकली थी 3,307, और सिर्फ 2,485 सीट भरी गई। वो उस कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि
बच्चे जो छट गए उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कट ऑफ कितना गया था पिछली बार। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो मेल का अलग गया था कट ऑफ और फीमेल का अलग गया था। ठीक है, क्योंकि फीमेल का अलग से आरक्षण होता है। तो मेल की अगर हम लोग बात करें तो उनका कट ऑफ गया था 251.18 और फीमेल का जो कट ऑफ गया था 224.42। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल का ये कट ऑफ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 नंबर में 251 नंबर कितना ज़्यादा कम है कट ऑफ, वो भी फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी का है। अब ओबीसी का इससे कम, एससी एसटी का उससे कम, ईडब्ल्यूएस का भी कम। ठीक है, अब जनरल का ये कट ऑफ है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग कितने क्वेश्चन सही किए होंगे इन्होंने? तो इन्होंने लगभग 100+ क्वेश्चन इन्होंने सही किए और इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये ध्यान दिया कि हर सब्जेक्ट में मुझे 50% क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर भी मुझे आ रहे हैं तो मुझे वो छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम देना है। सब में जब 50-50% मेरे नंबर आ जा रहे हैं, उसके बाद में जो मेरे क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करूँ। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि 251 से ज़्यादा किसी का मार्क्स नहीं आए होंगे? बहुत लोगों के आए थे। कुछ कुछ लोगों के 300 मार्क्स आकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 300+। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका देखिए हिंदी में बहुत अच्छा चला गया। ठीक है, मैथ में वो डाउन हो गए 50% से, उनके जो है कम मार्क्स आ गए। अब रीजनिंग में भी बहुत अच्छा गया, जीएस में भी बहुत अच्छा गया, उनके 300+ मार्क्स बन गए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन क्या थी, हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल 50। तो ओवरऑल 50% तो उनका कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन जो हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो इस बार की भी कंडीशन जो है मायने रखती है आपके लिए। इस बार हम लोग देख लेते हैं कितनी पोस्ट थी, सॉरी पोस्ट हैं अभी तो 9,534 इस बार पोस्ट हैं। और आपको क्या लगता है कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे? तो लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म जरूर अप्लाई होंगे। ठीक है, पिछली बार 3,000 पोस्ट थी तो 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार 3 गुना पोस्ट हैं तो सिर्फ 2 गुना फॉर्म भरे गए। तो कंपटीशन पिछली बार से क्या है, कम है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन जो है पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें एक सीट पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सीट पर लगभग 120 से 130 लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 से 20 लाख वो वेरी कर रहा है, इसलिए एक सीट पर पर्सन भी वेरी करेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको अगर सही करने हैं जो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि कंडीशन थी इस बार जैसी है, 35% हर सब्जेक्ट में लाना है। तो अगर आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस की अगर हम लोग बात करते रहें, ठीक है, तो अगर कोई सॉल्व कर रहा है, उसको हिंदी पूरी आ रही है, ठीक है, उसने पूरा हिंदी में टाइम वेस्ट अगर कर दिया तो फिर बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है कि 35% ना ला पाए, उससे पहले ही टाइम अप हो जाए। ओके, तो इस वजह से ही बहुत सारे बच्चे जो है बाहर होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सब में 35% आपको जरूर लाने हैं। ठीक है, अब 35% सब में ले आए तो आपका टोटल कितना बन गया, 35%। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि टोटल आपका जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले 35% के हिसाब से हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा आता है, जो इजी है, उसमें ज़्यादा स्कोर करके आपको जो फाइनल जो ओवरऑल स्कोर होता है वो 50% से ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने सब में 35% पहले कर लिया, 35-40 35-40, ठीक है, अब आप सब्जेक्ट वाइज पास हो चुके। अब आपको क्या करना होगा, टाइम बचा है तो अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी में जल्दी जल्दी से 10 क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ स्ट्रांग है तो जल्दी से 10 क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग में और 10 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जीएस का टाइम छूट भी गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दी, 35%, 35%, 35%, 35%। ठीक है, और बाकी जो आपने एक्स्ट्रा किए तो उसके बाद आपका 50% ओवरऑल जो है वो हो गया। तो मिनिमम 35% से कम नहीं आना चाहिए किसी में, और
ठीक है। और ओवरऑल आपको 50% से कम पूरा नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक ही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए पिछली बार की तरह इस बार भी अगर आप सिर्फ 110 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर आप सही टिक करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है एकदम वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 110 क्वेश्चन प्लस सही कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन यही है कि 50% नंबर कम से कम होना चाहिए। ओके, अब अगर 110 आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग आपके 275 नंबर आपके जो है बन जाते हैं। 50% के हिसाब से देख लेते हैं कितने नंबर बने। 116 देखिए क्वेश्चन हैं, 160 क्वेश्चन है। ठीक है, 50% के हिसाब से 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप पास कर जाते हैं क्या, CBT 1। ओके, और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आप अगर 110 प्लस हैं तो आप एकदम फाइनल सिलेक्शन मतलब आपका पक्का है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको और सही कर लेने हैं। अब नंबर के हिसाब से देख लेते हैं, तो 400 नंबर का जो है पेपर आपका रहने वाला है और 50% आपको मिनिमम लाने हैं। हर सब्जेक्ट में 35% होने के बाद 50% आपको मिनिमम लाने हैं, तो 200 नंबर आपके जो है बन जाते हैं। इतने नंबर आ गए तो आप क्या हो जाते हैं, CBT जो है पास कर जाते हैं। ओके, ठीक है, CBT आप पास कर गए, पूरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका बात आ जाती है कि फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि अगर 110 आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 275 मार्क्स बन जाते हैं। और पिछली बार देख लीजिए कितना गया था कट ऑफ। पिछली बार जनरल का 251 कट ऑफ गया था, जबकि एक सीट पर कंपटीशन ज़्यादा था। और इस बार 275 में बता रहा हूँ क्योंकि इस बार जो है वो 35% वाली जो है वो बात यहाँ पर आ गई है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए बाहर हो गए थे जिनके अच्छे मार्क्स थे कि उनके 50% से कम किसी में मार्क्स आ गए और वो लोग बाहर हो गए। ठीक है, तो अगर किसी को 50% अब लाना है पूरी भर्ती में तो मिनिमम उसको 35% तो हर सब्जेक्ट में सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, तो ये इस बात की, इस बार का जो है कट ऑफ इतने इसी के आसपास जो है आपका रहेगा। आपको जो है फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो लगभग पिछली बार की तरह आपको 110 प्लस जो है जनरल कैटेगरी एकदम सही सही सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 110 क्वेश्चन मतलब 275 मार्क्स, फाइनल सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।